जय हिंद दोस्तों। तो यार भाइयों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक जो जिससे एग्ज़ाम में भी इंग्लिश पूछी जाती है। उसमें 1 या 2 नंबर का आपको हमेशा ही पूछा जाता है। तो यार मैं आज आपको कराने वाला हूँ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का पार्ट 1। और दोस्तों, मैंने आज ऐसे वर्ड लिए हैं जो कहीं ना कहीं आपके जितने भी एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी यार जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको कराने वाला हूँ यार। चलो स्टार्ट करते हैं यार। देखो पहला वर्ड क्या है। देखो मैंने आज किया क्या है, मैंने एक वर्ड दिया है, उसके 3 सिनोनिम्स हैं और एक एंटोनिम्स है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला वर्ड? पहला वर्ड है आपका एस्सीड्यूअस। तो यार इसका मतलब क्या होता है? एस्सीड्यूअस का मतलब होता है जो बहुत ही मेहनती परिश्रमी व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं एस्सीड्यूअस। तो देखो उसको याद करने की ट्रिक क्या है यार। एस्सीड्यूअस, अब डीयू आपने पता होगा ये यूनिवर्सिटी होती है, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो 80 से 80 वैसे याद करना है, 80 लोग हैं भाई डी यू में गए पढ़ने, तो मेहनत ही तो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है कि डी यू में पढ़ने जा रहे हैं, मेहनत तो पड़ी रही है लोगों पे। तो 80 लोग डी यू में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे हो गया आपका परिश्रमी। नेक्स्ट है आपका इसका सिनोनिम्स। देखो क्या होता है, डिलीजेंट। डिलीजेंट, अब देखो अब कोई मजदूर से मेहनत करके आएगा तो डिलीजेंट। और डिलीजेंट से याद आपको डिटर्जेंट। तो कपड़े गंदे हो जाते हैं और कपड़े धुलने का काम क्या आता है, डिटर्जेंट। तो आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिलीजेंट, मेहनती होता है इसका मतलब। ये तो बहुत ईजी याद करने हो जाएगा। इंडस्ट्रियस, जैसे इंडस्ट्री वगैरह होती है, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री ले लो, तो उसमें यार बिना मेहनत की तो कोई नहीं टिक पाता है, मेहनत करनी पड़ती है ना। कोई चाहे इंडस्ट्री हो तो उसमें कदम बढ़ाने के लिए आपको जमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स का, इंडस्ट्रियस। और यार नेक्स्ट है आपका शेड्यूलस। अब भाई परिश्रमी, जैसे हमें पढ़ने वाले ले लो, ये हमेशा शेड्यूल से पढ़ते हैं। हमें हमेशा शेड्यूल से ही मेहनत करनी चाहिए, शेड्यूल बनाकर। ये नहीं आज ये उठाया, आज मैथ चढ़ के रह गई तो फिर ये हो गया कल्याण है, ऐसे। तो शेड्यूलस हमेशा शेड्यूल बना के पढ़ना चाहिए। तो ऐसे आपको लिंक करके याद करना है। 80 लोग ड्यूम पढ़ने गए, मेहनती हो गई। डिलीजेंट, डिटर्जेंट, मेहनती हो गया, कपड़े धुलेगा। इंडस्ट्रियस, अब इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट है आपका शेड्यूलस, शेड्यूल बना के पढ़ते हैं, परिश्रमी, परिश्रम करना चाहिए हमें। और इसका जो एंटोनिम्स है एस्सीडुअस, मेहनती का, उसका होता है इंडोलेंट। इंडोलेंट का होता है आलसी। ये वर्ड भी पूछा जा चुका है आपका बहुत बार एग्जाम में, इंडोलेंट। चलो यार इसका आंसर हो गया नंबर डी है, इंडोलेंट। नेक्स्ट है आपका अरेन, ERRAIGN। अरेन का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। ओके, क्या लगाना, आरोप लगाना। तो वैसे इसका बेस्ट सिनोनिम्स आपका है एक्यूज, एक्यूज। इसके साथ एक प्रपोजिशन बहुत पूछी आती है जो होती है आपकी ऑफ, एक्यूज ऑफ। और एक वर्ड है आपका इसी से रिलेटेड चार्ज। चार्ज के साथ आती है प्रपोजिशन कौन सी, विथ, चार्ज विथ। जैसे एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, चार्ज विथ मर्डर, विथ लगती है। और ब्लेम, ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया, ब्लेम। तो ये आपके 3 सिनोनिम्स, इसके चार्ज लगाना किसी पर, ब्लेम या एक्यूज। और एक्सोनरेट, इसका मतलब होता है किसी को माफ़ करना, तरस खाना उसका। ओके, एक्सोनरेट। तो इसका भी आपका ये नंबर सही है। एक्सोनरेट होता है एंटोनिम से, अरेन का होता है आरोप लगाना, एक्सोनरेट होता है माफ़ करना। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। देखो इसमें गलती एक तो होती है, स्पेलिंग मिस्टेक में देती है, इसमें सी नहीं होती है, एस होती है। याद करना है आपको, सी नहीं होती है, क्या होती है, एस, एस होती है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, आपदा आती है जो, उसको बोलते हैं हम लोग एडवर्सिटी। तो इसका सिनोनिम्स हो गया, ये देखो गलत पॉइंट है, एंटोनिम्स नहीं होगा इसका, ये मिसफॉर्च्यून। ये तो सीधा लग रहा है कि आपदा है, फॉर्च्यून होता है भाग, और इसमें मिसफॉर्च्यून हो गया जो आपदा हो गई। कैलेमिटी, बहुत वर्ड पूछा जाता है, कैलेमिटी भी होती है आपदा, विपत्ति। माइजरी और मिसहेप, इसी से सेम वर्ड है, मिसहेप। मिसहेप ये भी होती है विपत्ति, आपदा, मिसहेप। तो इसका एंटोनिम्स हो गया प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरस पढ़ा होगा आपने, समृद्ध होता है, उसकी प्रॉस्पेरिटी होगी समृद्धि। तो ये आपका हो गया समृद्धि, और वो ये आपदा तो समृद्धि। इसका एंटोनिम्स हो गया प्रॉस्पेरिटी। बस आप बने रहिए, देखते रहिए, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये आपके। एडमोनिश, देखो यार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, चेतावनी देना किसी को, एडमोनिश करना यानी चेतावनी देना। क्या हो गया इसका सिनोनिम्स, रिप्रूव, रिप्रूव करना किसी को। चेस्टाइज सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसका सिनोनिम्स में, चेस्टाइज, किसी को डांटना, फटकारना है। और वार्न तो इसका सीधा ही हो गया। तो इसका एंटोनिम्स हो गया आपका अप्लाउड। आपने सुना होगा यार, अवार्ड्स होते हैं, प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, होता है ना, वो अप्लाउज होता है, लेकिन ये अपलॉड है। अपलॉड का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की। तो इसका सिनोनिम एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, अपलाउड। अपलॉड का होता है प्रशंसा करना, और जबकि एडमोनिश होता है किसी को चेतावनी देना।
एकॉर्ड, देखो नेवी में बहुत पूछा जाता है ये वर्ड एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका हारमनी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हारमनी। इसमें पता है गलती क्या होती है, लड़के मनी लिख देते हैं यार, MONEY कर देते हैं। सिनोनिम्स में उसका स्पेलिंग मिस्टेक पूछी जाती है ना, हारमनी, तो समझौता MENEY कभी नहीं होता है, MONEYNY होता है ओनली, ई नहीं आती है। और क्या हो जाएगा आपका यूनिसन। यूनिसन भी आपका सिनोनिम्स है इसका, यूनिसन। कंसोनेंस, एंटोनिम्स आपको सीधा दिख गया हो गया, डिसएग्रीमेंट। तो एकॉर्ड का बस याद रखना है आपको, समझौता होता है। इसका सिनोनिम्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हारमनी और यूनिसन, कंसोनेंस NANCE। और डिसएग्रीमेंट हो गया इसका आपका एंटोनिम्स एकॉर्ड का। ये वर्ड है आपका क्या, एड्रॉइट। देखो एड्रॉइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में निपुण होना, दक्ष होना, स्किलफुल होता है जो योग्य, स्किलफुल, उसको बोलते हैं हम लोग एड्रॉइट। तो इसका देखो ये सारे जितने वर्ड होती है ना, एडेप्ट होना, स्किलफुल, प्रोफिशिएंट, ये सारे वर्ड के साथ प्रपोजिशन इन आती है। किसी चीज़ में निपुण होना, तो एडेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ADE होती है, याद रखना। एक वर्ड यार होता है आपका ADAPT। एक तो जब ये वर्ब होता है तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव केस यूज होता है, याद रखना, एडेप्ट के साथ। और इसके साथ प्रपोजिशन हमेशा टू लगती है। वो एडेप्ट इसका मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना, जैसे ऊँट ढाल लेता है अपने आप को डेजर्ट के एटमॉस्फेयर टाइम में। ओके, तो उसका मतलब वो होता है, एडेप्ट के साथ टू आता है। लेकिन EPT ये होता है किसी चीज़ में एडेप्ट होना, निपुण होना, स्किलफुल होना। और प्रोफिशिएंट तो सभी ने शायद पढ़ा ही होगा। तो इसका सिनोनिम्स हो गई तीनों, और एंटोनिम्स हो गया इसका इनएप्ट। इनएप्ट का होता है अयोग्य होता है, जो उसको बोलते हैं इनएप्ट। तो यार नेक्स्ट वर्ड है आपका एडिमेंट। देखो एडिमेंट या बहुत पूछा जाता है। एडिमेंट का मतलब होता है जो जिद्दी होता है, स्टबर्न। स्टबर्न में कभी भी ई नहीं होता है आखिरी में, यार याद करना। ओके, कभी भी ई नहीं होता स्टबर्न। तो एडिमेंट का होता है आपका जिद्दी। जिद्दी इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो डोरमेंट हो गया और आपका स्टबर्न हो गया। ये वैसे सारे के इंपॉर्टेंट वर्ड हैं यार, और याद जरूर कर लो। क्या हो गया, अरे यार क्या है, डोरमेंट, ऑब्ड्यूरेट और स्टबॉर्न। और इसका एंटोनिम तो सीधा देगी आपको, सॉफ्ट यार। ओके, तो क्या हो गया, स्टबॉर्न, ऑब्ड्यूरेट और डोरमेंट, ये सारे होते हैं एडिमेंट, जिद्दी टाइप के जो होते हैं उनको कहते हैं। तो गाइस ये आपका वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक करें प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद। इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, आपको सारे वर्ड याद कर लो जरूर, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ही पूछे जाते हैं।